हेलो दोस्तों, आइए सवाल सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है यदि द्विघात बहुपद के माइनस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन के शून्य में से एक शून्य माइनस तीन है तो दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्य का मतलब हमें दिया हुआ है एक्स का मान, यानी कि एक एक्स का मान दिया हुआ है -3, या इसे अल्फ़ा भी मान सकते हैं, इसे अल्फ़ा भी मान सकते हैं। तो हमारा एक्स बराबर दिया हुआ है -3, तो हमें द्विघात बहुपद दिया है के माइनस वन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन बराबर 0 के होता है। तो फिर इसमें एक्स का मान जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -3 रखेंगे, यानी कि के माइनस वन एक्स के जगह पर रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस के -3 प्लस वन बराबर 0। तो के माइनस वन, अब ये 3 3 9 होगा और प्लस प्लस देखिए यहाँ पर देखिए -3 गुणे -3, जब -3 से -3 गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 9 और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के, यानी कि 3 के -3 के प्लस वन बराबर 0। अब ये ब्रेकर से गुणा कर लेंगे 9 का, तो 9 के -9 प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर -3 के प्लस वन बराबर 0। अब ये 9 के है -3 के है, यानी कि बचा हमारा 6 के -9 के 9 प्लस वन बराबर 0। अब -9 में से प्लस 1 जाएगा तो बचेगा -8 के -8 बराबर 0। अब ये -8 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, के बराबर होगा 8/6, 8/6। अब इसको काटेंगे, दो तियाँ 6, दो चौको 8, यानी कि 4/3 आया। के का मान 4/3 आया। अब के का मान हम उठाकर द्विघात बहुपद में रखेंगे तो हमें एक द्विघात बहुपद, शुद्ध द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहले के जगह पर 4/3 रखेंगे। के -1 है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन बराबर 0 है। तो आइए फिर लिखा हुआ के का मान यहाँ पर हम 4/3 रखेंगे। 4/3 -1 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस वन बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, यानी कि 4 - 3/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस वन है। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात होगा। ये 4 में से एक जाएगा, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस वन बराबर 0। अब ये 3 हम लासा ले लेंगे, 3 लासा लेंगे, 3 ये 1 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x प्लस 3 एक कम, यहाँ पे 1 मांगे, 3 तो यहाँ 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा 0। अब ये 3 उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, x प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करें या हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, यानी कि अल्फ़ा हमारा दिया हुआ है -3। अल्फ़ा हमारा दिया है ना सवाल में, देखिए हमें एक शून्य दिया हुआ है -3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है हमारा अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा हमारा दिया है -3 गुणे बीटा हमें ज्ञात करना है। अचर पद है हमारा 3/1, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो हमारा बीटा बराबर होगा 3 और ये उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा -3, 3 एक कम 3, यानी कि बीटा बराबर -1 आ जाएगा, यानी कि हमारा दूसरा शून्य ज्ञात हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।